Evening to my all friends and my students. Today we will read more about Nobel Prize winner रविंद्रनाथ टैगोर। मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का सॉन्ग नंबर 11 जो कि उनकी गीतांजलि बुक में पब्लिश हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेन एग्ज़ाम के लिए। तो पहले हम इनका जो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे पहले हम इनका जो थोड़ा ब्रीफ इंट्रो देखेंगे क्योंकि ब्रीफ इंट्रो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं इनका इंट्रो। तो बात कर लेते हैं ये रविंद्रनाथ ठाकुर इनका जन्म जो हुआ था वो 7 मई 1861 कैलकाटा बंगाल में हुआ था और जो कि पहले जिसका नाम था कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब ये जो इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त 1941। 80 साल की उम्र में ये हमारे यहाँ से अलविदा ले चुके हैं। उसके बाद इनका ऑक्यूपेशन है, ये पोइट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कंपोज़र, पेंटर, फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक, ग्रामेरियन हैं। इनका लैंग्वेज बंगाली है क्योंकि ये फर्स्ट एशियन ट्रांसलेटर थे। और इनका जो पीरियड है वो बंगाली रेनेसां में था। लिटरेरी मूवमेंट इनका कंटेक्चुअल मॉडर्निज्म रहा है। इनका नोटेबल वर्क सबसे ज़्यादा गीतांजलि इनका वर्क सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि आपका गीतांजलि के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। गीतांजलि में इनका सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 11, सॉन्ग नंबर 35 और सॉन्ग नंबर 74 ये एमए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉन्ग है और ये नेट में भी इन्हें पूछा जाता है काफ़ी। फ़िलहाल में इनकी जो बुक गीतांजलि थी वो 4 अगस्त 1910 में ये पब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर इनके द्वारा। और इन्हें ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ जो था लिटरेचर के लिए 1913 में मिला था, 1913 में। फिर इनके नोटेबल वर्क आप भी देख रहे हैं, गीतांजलि, गारे वेरे, बार तो वायु भाग्यो और विधाता, गोरा, जाना, जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीत अमर, सोनर, ये सब इनके अदर वर्क हैं। नोटेबल इन्हें अवार्ड मिला, देखो मैंने कहा नोबेल प्राइज़ विनर इन्हें 1913 में मिला था। इनकी मैरिज ही वॉज मैरिड विद मृणालिनी देवी 1883 में 1901 और 1901 में ये अरविंदो आश्रम गए थे। उसके बाद इनके 5 चिल्ड्रंस हैं। अब हम इनका बात करेंगे। आपको पढ़ाऊँगा आपका जो सॉन्ग नंबर 11 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर में। इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपके लिए। पहले हम इसके पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नेट में भी आता है। लीव दिस चांटिंग एंड सिंगिंग टेलिंग ऑफ वीड्स whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut. Open thine eyes, see thy God is not before thee. He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him come down on the dusty soil. मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। लीव दिस टेलिंग एंड चांटिंग, हिंदी में बताऊँगा। वो ये कहते हैं कि ये माला जपना, ये गाना ये सब छोड़ दो। होम डॉस था, ये तुम किसके लिए, ये तुम माला जप रहे हो, ये तुम गाना गा रहे हो, ये तुम मंदिर में बैठे हो, डार्क रूम में बैठे हो। मंदिर मतलब मंदिर में दरवाजे बंद करके बैठे हो। ये किसके लिए बैठे हो, तुम किसकी पूजा कर रहे हो। वो कहते हैं ओपन थाई आइज, अपनी आंखें खोलो, एंड सी थाई गॉड इज़ नॉट बिफोर, और तुम्हारा जो भगवान है वो तुम्हारे सामने नहीं है। ये इन्होंने साफ साफ लिखा है। फिर दूसरा पैराग्राफ है, ही इज़ देयर वेयर द टिलर इज़ टिलिंग। वो कह रहे हैं, द पोइट इज़ ट्राइंग टू से डैट ही इज़ देयर, वो कह रहे हैं वो वहाँ है जहाँ पर टिलर इज़ टिलिंग, जो टिलर होता है मतलब जो खोदने वाला होता है, वो क्या है, हार्ड वर्क ग्राउंड को
मेहनत करके खोद रहा है, एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन, और जो पाथ मेकर है हु इज़ मेकिंग द रोड, जो रोड बना रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, भगवान वहाँ है। ही इज़ विद देम इन सन, वो उनके साथ धूप में है, शावर में है, एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद, और उनके जो कपड़े हैं वो किस में, डस्ट में मिले हुए हैं। पुट थाई होली मेंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द, और ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो जो क्या कहते हैं, टिलर जो ग्राउंड खोद रहा है और पाथ मेकर जो पाथ बना रहा है, वो इतना मेहनत कर रहा है धूप में, इतनी ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो भगवान कहाँ है, भगवान उन लोगों के साथ हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर तुम इफ़ you want to see your God in front of you, then you have to come outside of the temples and do hard work like these tiller farmers etc. वो कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान को पाना है, तुम भगवान को देखना चाहते हो, वो तुम्हारी सच्ची मेहनत में है, ना कि जो लोग घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके जो माला जपते हैं, मंत्रों को जपते हैं, उससे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पोइट ये यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर वो कहते हैं डिलीवरेंस, where is this deliverance to be found? Our master himself has joyfully taken upon him the bond of creation. He is bond with us all forever. Come out of thy medicines and leave aside thy flowers and incense. What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. वो कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ है इसमें वो कहना चाह रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये मुक्ति कहाँ मिलेगी, डिलीवरेंस यानी कि मुक्ति कहाँ मिलेगी, और कभी ये भी कहते हैं कि हमारे भगवान ने खुद से सबको बनाया है, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, तो तुम इस जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो, आओ नीचे आओ, भगवान हमेशा हमसे जुड़ा हुआ है, ये वो उनसे कहना चाह रहे हैं। अब इसका जो थर्ड वाला स्टैंजा है, कम आउट थाई मेडिसन एंड लीव असाइड थाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, व्हाट हार्म इज देयर इफ थाई क्लोथ्स become tattered and stained, meet him and stand by him in toil, sweat of thy brow. वो कह रहे हैं मेडिसन से बाहर इन इत्रों को छोड़कर बाहर आओ, फूलों को साइड में रख कर बाहर आओ, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा यदि तुम मिट्टी में खड़े हो जाओगे, तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएंगे, तुम्हारे कपड़ों पे दाग लग जाएंगे, तुम्हारे शरीर में मिट्टी लग जाएगी, तुम्हारे हाथ मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम्हारे हाथ मिट्टी से गंदे हो जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर तुम गंदे होकर काम कर लोगे, कपड़े फट जाएंगे या तुम्हारे कपड़ों पर दाग लग जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। भगवान से मिलो यहाँ आकर, उसके साथ खड़े रहो यहाँ आकर, परिश्रम करो, तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे आईब्रोज पर पसीना आएगा, तब तुम्हें मेहनत का पता चलेगा, और तभी तुम्हें तुम्हारा भगवान मिलेंगे। मतलब यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका जो डायरेक्ट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे भगवान हैं, जिन्हें तुम मंदिरों में ढूंढ रहे हो, मस्जिदों में ढूंढ रहे हो, गिरजाघरों में ढूंढ रहे हो, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हो, वो जो है वो तुम्हारे हार्ड वर्क में है। तो अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो वो कहते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति से अपने कार्य को करो, क्योंकि कहीं कहा भी गया है कि वर्क इज़ वर्कशिप। बस यही इसका आज का जो आपका ये जो था एक्सप्लेनेशन ये यही था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं